चलिए, तो दो तीन बातें मुझे अभी वापस सबको बोलना है। अभी अपन स्वाध्याय भले ही पूरा चालू नहीं कर रहे, पर सबसे मेन बात, सबसे पहले, अभी 2 साल हुए। 2 सालों में हमने तत्व का अभ्यास किया। इसलिए नहीं कि हम मार्क्स लेके आए, असाइनमेंट पूरे करे, नंबर आए, ये सब तो आपकी इच्छाएं नहीं थी। तो पूछो कि क्यों पढ़ना चालू किया था। खुद से पूछो कि क्यों पढ़ना चालू किया था। 2 साल हो गए, समझने के लिए। तीन सेमेस्टर की एग्जाम दी। और क्यों समझना चाह रहे थे? क्योंकि वो जीवन में कुछ इम्पोर्टेंट है, ऐसा कुछ बोध था। हम्म। तो वास्तव में कुछ मनुष्य भाव की महिमा आई है कि नहीं आई है? अंतरंग में तत्वज्ञान की महिमा जागी है कि नहीं जागी? आत्म पुरुषार्थ जगाने की भावना भी आई है कि नहीं भाई? क्या वो आत्म पुरुषार्थ करना है, कि अथवा जीवन की गाड़ी वैसी की वैसी ही चल रही है? आप लोग जीवन में कुछ त्याग करो नहीं करो, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। पर आप वस्तु स्वरूप को कैसा देख रहे हो? आत्म भावना भाने का अभ्यास, प्रयत्न, कुछ भाव जागा है कि शरीर से भिन्न अब अपने आप को जानने में लगना है? दिन में कभी भी ऐसा फील आना हुआ है कि नहीं हुआ है? भावना जागी है कि नहीं जागी? वास्तव में संयम में ही उत्कृष्ट आनंद है, ऐसा भाव जागा है कि नहीं जागा? कि संत साधु बन के विचरू वह घड़ी कब आएगी, भक्तियों में रह गया है कि मुंह पे आने लगा? क्योंकि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जितने भी लोग हैं पूरे बैच में, कि सुबह 7:30 से 8:30 के बीच में ऐसा क्या काम आता है जो आप मतलब आज भी इस मनुष्य भाव में आप मतलब अपने आप को बिजी मान रहे हो? जीवन अंत हो जाएगा, 2-3 दिन बाद अपने ही घर में एक इंद्रिय बन करके उत्पन्न हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। क्या है फ्यूचर? आज क्या तारीख है? 10 अगस्त है। 10 सितंबर को आप कोई बहुत बड़े घर में रहोगे, मच्छर बन के। इंद्रियां जा चुकी होंगी, परिवार जा चुका होगा। जिस चीज को आप इतना टाइम दे रहे हो ना, प्लानिंग, ये वो जो भी कर रहे हो, ऐसा क्या कर रहे हो सुबह 7:30 से 8:30 बजे जो आपको कोई कभी, मैं इस हफ्ते नहीं आऊंगा, मैं उस हफ्ते नहीं आऊंगा, मैं अभी नहीं आऊंगा, मैं तब नहीं आऊंगा, जो होता है? अपने आप को पूछो। हाँ, अगर बिल्कुल ही अनअवॉइडेबल कारण होता है वो अलग बात होती है। बाकी ऐसा जिनका मतलब मान लो कि जिम्मेदारी ही है कि जिनको 8:30 बजे भोजन बना करके बच्चों को भेजना ही है, पर बाकियों का ऐसा क्या होता है कि कभी आना है कभी नहीं आना है, कोई कभी ही जा रहा है। वो 3 दिन या तो हफ्ते के मत जाओ ना कहीं, 2 करोड़ रुपया मत कमाओ। क्या करोगे 2 करोड़ कमा करके? 10 सितंबर को आपको जाना है एक इंद्रिय पर्याय में। हर महीना प्रारंभ होते अपने दिमाग में ये सोचना चालू करो कि अगले महीने की 10 तारीख को हो सकता है मैं जम्बू द्वीप में नहीं रहूं, ढाई द्वीप में नहीं रहूं। मनुष्य लोग के बाहर कितना लोग है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या तो ऐसे ही पढ़ के निकाल दिया? याद नहीं आ रहे ना वो असंख्य द्वीप समुद्र कितने थे? 20 करोड़ द्वीप है, 40 करोड़ द्वीप है, 80 करोड़ द्वीप है, कितने द्वीप है? 80 करोड़ द्वीप निकल गए। और आगे भागते जाओ, उड़ा के जाओ प्लेन। और 20, 40, 80 करोड़ द्वीप समुद्र और निकल गए। और 20, 40 और आगे जाओ, और 20 करोड़ द्वीप समुद्र और निकल गए। अभी तो द्वीप समुद्र चल ही रहे, सब तिर्यंच गति के जीव भरे पड़े हैं सब द्वीपों में, समुद्रों में। और एक एक जगह जाकर के जन्म लिया है हमने। अभी जो भी कर रहे हो, सुबह जॉगिंग करने जाते हो या जो भी कर रहे हो आप, मुझे नहीं पता क्या कर रहे हो, पर जिस भी चीज को टाइम दे रहे हो वो क्या, उससे क्या होने वाला है? आपको समझ में आ रहा है कि ये महिमा जिनवाणी कितने टाइम बाद मिली है? कितनी बड़ी चीज को आप कितनी छोटी चीज के लिए अवॉइड कर लेते हो इजीली। वो नहीं होना चाहिए। अगर वो भावना भी नहीं जाग रही है तो फिर ऐसे वो किताबी कोरे ज्ञान के लिए तो फिर मुझे भी टाइम देना अच्छा नहीं लगता। वो किताबी कोरा ज्ञान खूब लोगों को होगा, आपसे ज्यादा पढ़ने वाले लोग हैं। मोक्ष मार्ग को एक ही चीज बनाए रख सकती है, रुचि, भावना। बाकी 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान खूबों को हो जाता है। पर पढ़े हुए विषय की भावना आप उसको मानते हो कि नहीं मानते हो? ये वास्तव में नरभव मिलना दुर्लभ है।
यह नर भव, फिर मिलन कठिन है। मिलना कठिन है वापिस, जो सम्यक नहीं हो। तो एक तो सीधी बात यह है कि सबसे पहले तो मतलब आप इस चीज को गौण करके अगर किसी और चीज को मुख्य कर रहे हो और जो सच में इररिलेवेंट है, गृहस्थों की जिम्मेदारी को मैं माइनस कर देता हूँ कि बिल्कुल ही आपकी 110% जिम्मेदारी हो कि उसके बिना आपका घर ही नहीं चले वाला, वो अलग बात है। बाकी आपकी सासू आ रही, बुआ आ रही, नानी आ रही, कजिन आ रहे, ये कोई कारण है? ये कोई कजिन आपकी जिनवाणी से इंपॉर्टेंट है क्या? आप किस चीज को छोड़ रहे हो किसके लिए? दो चार मीटिंग है, यहाँ जाना है वहां जाना है, ये क्या चीज है? अगले बार बार यही विकल्प चालू करो कि अगले महीने की 10 तारीख में हो सकता है एक इंद्रिय पर्याय में जाना है, और लाखों करोड़ों सालों तक अपने इच्छा से हिलने की भी परमिशन नहीं है। पानी अपनी इच्छा से हिल सकता है? पेड़ हिल सकता है? एक ही जगह पर लाखों करोड़ों वर्षों तक। दर्द है, चिल्लाने के लिए मुंह नहीं है। छोटी छोटी सी आयु है, शरीर छोटा छोटा सा है, क्या करोगे एक इंद्रिय शरीर में? हम ही जाएंगे, और कोई नहीं जाएगा। हम इस शरीर में से निकल करके एक इंद्रिय शरीर में चल जाएंगे। जितनी प्लानिंग कर रहे हो सब वेस्ट है, ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं तो हाँ हाँ यहाँ वेस्ट है बोल देते हो, फिर वहां तो लग नहीं रहा है। तो आप अपने जीवन में व्रत लो, संयम लो, सब छोड़ बाड़ दो, ऐसा तो मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। पर जिसकी जितनी वैल्यू होनी चाहिए उतनी देनी चाहिए, ये अगर नहीं समझ में आया 2 साल में इतना पढ़ के, तो फिर जिनको समझ में आया वो अपना नाम बता दे, ऐसा मुझे भेद कर देना पड़ेगा। ठीक है? तो एक तो कुछ भी हो, इतने समय में, इस 1 घंटे में मैं आऊंगा तो आपको नया सीखने मिलेगा, मैं नहीं आऊंगा तो आपका स्वाध्याय तो होगा ही ना। पर वो 1 घंटा आपको स्वाध्याय के लिए निकालना है, नया सीखने के लिए नहीं करना है। नया सीखना ये क्यूरियोसिटी होती है, ये वैदेशिकों का काम है। वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूरा जैन धर्म भी पढ़ लेंगे ना, पर आलू प्याज नहीं छोड़ेंगे खाना। आपको ऐसी वीडियो मिल जाएगी बहुत सारे वैदेशिकों की, जो आई एम टॉकिंग ऑन पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी और ऐसा वैसा खूब बोलेंगे। क्यों मोना आंटी, दो आपने भी देखे होंगे 2 4। सुना है। गुरुदेव जी के ऊपर फिल्म भी बना रहे वाले होंगे, पर वास्तव में वैराग्य धारण करने की भावना नहीं आने वाली उन लोगों में। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पढ़ते हैं बस। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी नहीं बैठना है आप लोगों को, यहाँ पर स्वाध्याय करना है, मुझे अपनी आत्म भावना विशुद्ध करनी है, उस भावना से बैठना है। चाहिए तो 5 मिनट पहले से आकर के और बैठो, कोई दिक्कत नहीं। पूरा 1 घंटा रीडिंग भी करोगे तो भावना विशुद्धि होगी ना। क्लास में नहीं आओगे मेरे, और तो बाकी काम, बाकी समय क्या करोगे? परिणाम अशुभ भावों में होंगे, नए कर्मों का बंद होगा, संसार बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होने वाला है। आपको लगे आप काम निपटा रहे हो, आप काम निपटा नहीं रहे हो, संसार बढ़ा रहे हो। जब तक क्लास चालू नहीं होती कपड़े घड़ी कर लेता हूँ, या तो ये कर लेता हूँ, वो काम कर लेता हूँ। आप काम निपटा नहीं रहे हो, संसार बढ़ा रहे हो, क्योंकि अशुभ परिणामों में उलझोगे। ठीक है? इतना पिक्चर खुद से ही क्लियर होना चाहिए कि शुभ भावों का उत्कृष्ट निमित्त है, उसको छोड़ करके अशुभ भावों में जाने का कोई मतलब नहीं है। आप काउंट मत करो ऐसा कि मेरा ये काम हो जाएगा तब तक मेरा वो काम हो जाएगा। वो 1 घंटा निकाल करके शुद्ध अंतरंग भावना के लिए दो। उसमें ज्ञानात्मक रूप से कुछ मिला नया सीखने के लिए, वो उसको सीखो। ज्ञानात्मक रूप से नहीं मिला सीखने के लिए, तो जो भावना विशुद्ध बनी है उसको बनी रहने दो। और उसको बने रहने के लिए इसलिए मैं बोलता हूँ शास्त्र लेकर के ही बैठो आप लोग। शास्त्र लेकर के नहीं बैठोगे इधर उधर जाएगा चित्त। और दूसरा पार्ट, अर्थात्मक रूप समझने के लिए। अब जो लेवल होगा, अब अब जो जो तीसरा सेमेस्टर से अपन चालू कर रहे हैं,
अब जो लेवल होगा वो ऐसा नहीं है कि 8 कर्म के पाठ को अपन 2 क्लासों तक पढ़ते रहे, षट आवश्यक को 2 क्लासों तक पढ़ते रहे, ऐसा लेवल नहीं है अब वो। उसमें थोड़ा सा अब यत्न आपको करना पड़ेगा, और वो यत्न भी अलग से कुछ ज्यादा टाइम देने वाला यत्न नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के लिए तो मैंने बहुत सिंपल यत्न बोला है, क्योंकि पूरा एक पेज है, वो प्रवचन नहीं करना है अपन को यहाँ पर, उसमें आई हुई इंपॉर्टेंट टेक्निकल शब्दों को समझना है। आप पहले से पढ़ोगे और फिर कुछ मार्क करके रखोगे कि यही वो एक लाइन है जो मुझे समझ में नहीं आई, तो आप क्लास में पूछ भी पाओगे, नहीं तो निकल जाएगी लाइन आगे, फिर पीछे का याद नहीं आएगा, क्योंकि नई लाइन जब आगे आ रही है तो वो समझने में ही आपको हार्ड लग रहा है, तो आपका ध्यान सारा वहां चला जाएगा। तो बहुत सारी लाइंस अभी भी दो अध्यायों में मैं गारंटी लेता हूँ, अभी 2 अध्याय वापस पढ़ के देखो, आपको बहुत सारी लाइंस नहीं समझ में आएंगी। हर एक की गारंटी ले रहा हूं मैं, हर एक, कोई ना कोई 1-2 लाइन ऐसी निकलेगी ही जिस जो थोड़ी फंसोगे, अरे ये क्या है करके। जितनी बार पढ़ोगे, ये ग्रंथ वैसा है, इसमें बहुत सारे ग्रंथों का सार है, काफी सारे। टोडरमल जी ने ये ग्रंथ कब लिखा है ये समझो पहले। मोक्ष मार्ग का प्रकाशक अपने जीवन के अंतिम समय में लिखा। जीवन का अंतिम समय मतलब समझ रहे हो क्या क्या पढ़ा उन्होंने, उनके दिमाग में क्या क्या घूम रहे थे शास्त्र। पहले अधिकार का वो पेज है, ग्रंथ नया दीदी ग्रंथ है, पहले अधिकार में वो पेज खोलो जहां पर कितने शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए उन्होंने लिखा। अभी इतनी बुद्धि प्रकट हुई है क्या क्या पढ़ के। हाँ, लब्धि सार, छपड़ा सार, गोम। हम्म, 12 या 13 नंबर के पेज पे होगा। पर्याय प्राप्ति, इससे हमारे हम्म, पूर्व संस्कार से वह बने से जैन शास्त्रों के थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने आवाज का नहीं आ रही उद्यम, वापस। जिससे व्याकरण, न्याय, गणित आदि उपयोगी ग्रंथों का किंचित अभ्यास करके टीका सहित आवाज आवाज समाचार, ठीक से नहीं आ रही है। पंचास्तिकाय, प्रवचन सार, नियमसार, सार, सार, योगसार, तत्वार, सूत्र, व्यापी, पुरुषार्थ से जो उपाय नष्ट पाऊंगा शासन आदि शास्त्र हस्तावक हम्म, पूरी के आश्रम के प्रवर्तक अनेक शास्त्र और सुष्ठु कथा सहित पुराण आदि शास्त्र इत्यादि अनेक शास्त्र है, जिनमें हमारी बुद्धि अनुसार अभ्यास वर्तता है, इससे हमें भी अब किंचित सत्यार ज्ञान हुआ। आवाज ही नहीं आ रही। हाँ, अब वापस पढ़ो, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही थी। एक बार ऐसे ही बोल के देखो, आवाज आ रही है क्या। सही है रहा अपनी बात में। हाँ आप पढ़िए, साधना आंटी पढ़ रही है लो। अपनी बात, हमने इस काल में यहाँ सब मनुष्य पर्याय प्राप्त की, इसमें हमारे पूर्व संस्कार व बड़े होनहार से जैन शास्त्रों के अभ्यास करने का उद्यम हुआ, जिससे व्याकरण, न्याय, गणित आदि उपयोगी ग्रंथों का किंचित अभ्यास करके टीका सहित समय सार, पंचास्तिकाय, प्रवचन सार, नियम रुको रुको सार। रुको रुको, सोचते चलो। टीका सहित समय सार, 415 गाथाएं, हम्म, समझ में आ रहा है, एक टीका सहित। और तब कोई ऐसे अवेलेबल यूट्यूब लिंक नहीं थे कि समझ में नहीं आया तो पूछ लिया। कोई पंचा फोन भी ऐसे नहीं थे कि व्हाट्सएप करके छोड़ दिया फोटो कि ये अर्थ नहीं लग रहा है। कैसे पत्रों में से पढ़ा है ये सोचो पहले, टीका सहित पढ़ा। वो पांडुलिपि आप पढ़ नहीं पाओगे, जैसी वो थी ना पुराने टाइप में, हम्म, अक्षर पहचानना दिक्कत होता है कि क्या लिखा है। पर टीका सहित पूरा समय सार, फिर क्या, पंचास्तिकाय, प्रवचन सार, पंचाष्टिका जी भी टीका सहित पूरा, प्रवचन सार भी टीका सहित पूरा। नियम सार, गौमठ सार, लब्धि सार। अब देखो, अब गोमट सर ऐसे ही बोल दिया, पर गोमट सर समझ में आ रहा है। हम्म, जीवकांड पूरा ग्रंथ लगाने में लगभग 18-19 महीने लग जाएंगे।
कर्मकांड जी पढ़ने में भी इतना टाइम लग जाएगा, और लब्धिसार क्षपणासार उनसे भी हार्ड है दोनों। त्रिलोक सार तत्वार सूत्र। अब तत्वार सूत्र एक एक अध्याय एक एक सूत्र, वो भी टीका सहित पढ़ा है, सर्वार्थ सिद्धि आदि भी पढ़ा। इत्यादि शास्त्र और सपना सार पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। अब ये तो पढ़ने में टाइम गया, पढ़ने के बाद एक एक के बारे में लिखा, एक एक ग्रंथ के टीकाओं का अनुवाद किया, गोमट सार जी, कर्मकांड, जीवकांड, लब्धिसार, क्षपणासार, चारों ग्रंथों के टीकाओं का अनुवाद किया। तो लिखने बैठते थे तो ऐसा नहीं कि पेन खोली और फट 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 फटाफट तुरंत अनुवाद हो जाएगा। कितना सोच, 110% सोचना पड़ता है कि यही अनुवाद होगा या नहीं होगा। समझ में आ रहा है उस कितना काम किया, हम्म, कितना बराबर। पढ़ा, कितना समय दिया, और यहाँ थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में दिक्कत हो जाती। और वो उन्होंने टाइम कितना दिया उसकी बात छोड़ो, वो तो उनका जीवन ही अद्भुत था। तो अपन उसको, उसका दुख नहीं मनाना है अपन को, अपन नहीं, जो दे पा रहे हैं जितना दे पा रहे हैं। पर उनके चित्त में कितना ज्ञान था ये मैं आपको रियलाइज कराना चाह रहा हूँ। आपको समझ में आ रहा है उनको कितना ज्ञान था। बाद में उनके मतलब उनके वचनों से, मुख कमल से मोक्ष मार्ग का प्रकाशक निकला वाह, उस लेवल के बाद। तो एक मोक्ष मार्ग का प्रकाशक लिखते वक्त उनके दिमाग में कितने ग्रंथ घूम रहे थे, बराबर। कितने ग्रंथ घूम रहे थे, कितनी टीकाएं घूम रही थी, कितने अलग अलग गाथाएं, कर्णान्योग, चरणान्योग, द्रव्यान्योग आदि, कितना विचार हो रहा था। तो उसका सबका इफेक्ट है मोक्ष मार्ग का प्रकाशक पे। आप जितनी बार पढ़ोगे उतना कम है। ठीक है। तो बहुत सीरियसली वापस कह रहा हूं कि आप में से जो भावना, रुचि मात्र भी अगर है कि नहीं मुझे करना है इतना, वो पर्याप्त है। उसके बाद अगर कुछ नहीं हो पाए तो नॉट अ प्रॉब्लम। बट मेरा प्रश्न वही है कि अंतरंग भावना अभी 2 सालों में मुझे अब आत्महित करना है, शरीर से भिन्न अपने आत्मा का विचार करना है। बाकी टाइम आप करो आपको जो करना है। कुछ काल मुझे अपने स्वरूप की ओर आगे बढ़ना है, ऐसी भावना जाग रही है कि नहीं जाग रही, और वो काल मुझे निकालना ही है। दुनिया भर का कुछ भी हो मुझे कोई लेना देना नहीं करना है ना, एक्सेप्ट फॉर 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहां अगर टाइम जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, उसको एक्सेप्ट करो, वो उसको तो पालना चाहिए। ठीक है। तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप पाल रहे हो, तब पालते पालते आत्मस्वरूप का विचार करो। कोई गाथा है, पाठ मन में बोलते रहो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको इजीली लेना है। अगर उसमें टाइम जा रहा है तो उसका कष्ट नहीं है। पर जानबूझ करके अगर अलग विषय कषायों में टाइम दे रहे हैं, वो भी सुबह सुबह के टाइम पर, अनवांटेड मीटिंग कर रहे हो, जॉग पार्क ये वो, या तो और कुछ आलस्य, तो फिर सोचने लायक है। ठीक है। और वापस तीसरी बार बोल रहा हूँ, हर बार यही विचार करो हम क्या कर रहे हैं मनुष्य भाव में। अगले महीने एक इंद्रिय पर्याय में ऑलरेडी जा चुके होंगे, ऐसा हो सकता है। कोई मोमेंट नहीं है, कभी भी समाप्त हो सकती है मनुष्य। कि हम अगले साल करेंगे, 2 साल बाद करेंगे, तो दूर की बात है। तो अभी जितना करोड़ रुपया कमा भी लोगे ना तो भी कोई मतलब नहीं है। 2-4 करोड़ की डील कैंसिल करके भी 1 घंटा पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तत्व मिला है, उसकी वैल्यू करो। फिर से वही कहेंगे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है। मनुष्य पर है, नहीं मिलेगी, मस्ती मस्ती में निकल जाएगी, आयु क्षय हो जाएगा, और कोई निर्णय नहीं है। कल सुबह हो सकता है मैं ही नहीं रहूंगा, क्लास नहीं होगी अपनी। तो अंतर में कम से कम शरीर से भिन्न अपने स्वरूप का विचार निरंतर जब मौका मिले चलना चाहिए। ठीक है। तो रुचि भी हो, विनय भी हो, समय निकालने के लिए अनुकूल निर्णय भी होना चाहिए, और एडिशनल तत्व का ज्ञान अगर जो ऐड होगा, अपन जो सीखेंगे वो एडिशनल है। ठीक है। इतना ही मेन मुझे आज बोलना था। अब इतना ही रखते हैं। रिकॉर्डिंग स्टॉप कैसे होगा?
सर बहुत नीडेड था।